दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोस्तुते। परिपूर्णं कुरुष्वेदं माघस्नानं महाव्रतम्। सुहृद्दर्शकानां सन्निधिम् अवाप्य तेषां स्नेहवृष्ट्या स्नातायाः वार्तावल्याः अभिनवम् अंकमादाय उपस्थितः नारायणदत्तः अहम् अभिवादये संस्कृतानुरागी दर्शकान्। पुनरपि सज्जनानां संस्कृतसमुपासकानां समाराधनाय माघमासस्य पवित्रवेलायां समुपस्थिताः वयम्। अहमेष गवीश द्विवेदी अपि अभिनन्दामि वार्तावली सम्पृक्तान् सर्वान् अपि दर्शकान्। माघमासमिमं पुण्यं स्नाम्यहं देवमाधव तीर्थस्यास्य जले नित्यं प्रसीद भगवन्हरे। दर्शकाः जानन्त्येव भवन्तः महाकुम्भसमायोजनावसरः एषः इति। यत्र माघमासिकं पुण्यस्नानं पुण्यावगाहनं वा सर्वेभ्यः सिद्ध्यति सर्वप्रियम्। सत्यं, जलस्नानं तु पवित्रतायाः सूचकमात्रम्। अथ माघमासे तु ज्ञानधारा स्नानमेव मुख्यं प्रयोज्यम्। अतएव वार्तावल्याः आद्य प्रभागस्य सुभाषितस्य प्रस्तुतिक्रमे अपि साधयामः ज्ञानस्नानमाहात्म्यं वयम्। मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। प्रत्येक दिन जल से किया हुआ स्नान मनुष्यों की अस्वच्छता दूर करता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसारगत मलिनता का नाश करता है। Bathing in water every day removes the dirt of human beings, but immersing even once in the deep knowledge of Gita destroys the dirt of the world. साधु सुविचारितैः सुभाषितैः संस्कृतानुरागिणः सततं स्नाताः एव भवन्त्येव इति मम विचारः। अधुना तु वार्ता स्नाताः भवितुं मन्ये वाञ्छा स्यात् भवतां समेषां, यतः सुभाषितप्रस्तुतेः पश्चात् प्रवाहि वार्ताक्रमः अस्ति प्रतीक्षमाणः सम्प्रति। दर्शकाः, तर्हि वार्तावाप्यां निमज्जनार्थं भवन्तु सन्नद्धाः अस्माकं केन्द्रजप्रभागान्तरवर्तिनीभिः आभिः प्रवाहि वार्ताभिः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या षट्सप्ततितमस्य गणतन्त्र दिवस समारोहस्य पूर्वसन्ध्यावसरे राष्ट्रं सम्बोधयेत्। दूरदर्शनाकाशवाण्योः समस्तवाहिनीभिः एतस्य सम्बोधनस्य प्रसारणं जायेत। ऐषमः गणतन्त्र दिवसावसरीयं पथसञ्चलन प्रदर्शनं शक्तिसम्पन्नस्य सुरक्षितस्य च भारतस्य सन्देशं प्रदद्यात्। कर्तव्यपथे सीमसुरक्षाबलस्य सैनिकैः विस्मयावहं वीरता वैभव समुपस्थापनं विधीयेत। गणतन्त्र दिवस समारोहस्य सम्पूर्णमपि पथसञ्चलन प्रदर्शनं दूरदर्शनवाहिन्या साक्षात् यथासमयं प्रसारितं भवेत्। षट्सप्ततितमस्य गणतन्त्र दिवसस्य स्ववसरे मुख्यातिथित्वं भजेत इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिः प्रबोवो सुबियान्तो इत्येषः। भारतम् आगतवतः इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतेः सुबियान्तो इत्येतस्य स्वागतं विहितवान् विदेशराज्यमन्त्री पाबित्रा मार्गेरिटा इत्यसौ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी इति राष्ट्रीय प्रशिक्षु छात्र सैन्य बलीयैः एनएसएस इति राष्ट्रीय सेवा योजना सम्बद्धैः युवादान प्रदान कार्यक्रम प्रशिक्षुभिः निदर्शनकलाकारैः अथ च ऐषमः गणतन्त्र दिवस समारोहे आहूतैः आदिवास्यातिथिभिः साकं नवदिल्ल्यां स्वीयावासे मेलनं कृतवान्। महाकुंभस्थले प्रयागराजे योगी प्रशासनस्य मन्त्रिमण्डलस्य महत्वपूर्णं समुपवेशनम् अनुष्ठितं, यत्र अनेके महत्वपूर्णाः निर्णयाः स्वीकृताः। मन्त्रिमण्डलीय समुपवेशनात् पश्चात् मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः स्वमन्त्रिमण्डलसहयोगिभिः सह त्रिवेणी संगमे पुण्यावगाहनमपि कृतवान्। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनार्थं मतदातृवर्गस्य अधिकसहभागितार्थं निर्वाचन आयोगः अनारतं प्रयतमानः अस्ति। एतस्यामेव शृङ्खलायां दिल्ल्यारक्षिबलेन सह संयुज्य लोकतन्त्रपर्वणि एतस्मिन् मतदातृवर्गस्य जागरणाय विभिन्नजनपदेषु जागरूकताभियानमपि प्रचाल्यमानमस्ति। स्विट्जरलैंड देशस्य दावोस इत्यत्र विश्वार्थिकमञ्चस्य 55तमं वार्षिकोपवेशनं सम्पन्नम्। अत्रावधौ भारतीयनेतारः इंडिया फर्स्ट अर्थात् भारतं प्रथमम् इत्येतं सन्देशम् उपस्थापितवन्तः। केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः तत्र भारतीयोच्च प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं वहितवान्। क्वाड इति समूहवर्ति देशानां विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने सम्मिलितः भारतपक्षतः डॉक्टर एस जयशंकरः स्वतन्त्रस्य मुक्तस्य समृद्धस्य च हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य विविधायामेषु तत्र उपवेशने जाता महत्वपूर्णा चर्चा।
दृष्टाः विविधाः वार्ताः भवद्भिः। प्रियदर्शकाः, वार्ता जगति तु एषु दिवसेषु महाकुम्भवार्तानामेव विशिष्टस्थानं समुपकल्प्यमानम् इति अनुभूयमानं स्यात् सर्वैः। कथं नहि, यतः महाकुंभ समायोजन स्थले प्रयागराजे न भारतीयाः एव प्रत्युत वैदेशिकाः अपि सभक्तिभावं पुण्यावगाहने लीनाः समालक्ष्यन्ते। न पुण्यावगाहनम् एव प्रत्युत सनातनानुरागं भारतीयज्ञानवैभवं च प्रति तेषां स्वाभाविकम् आकर्षणम् अपि प्रतिपदं दृश्यमानमस्ति। तर्हि पश्यामः अधुना तैः वैदेशिकैः प्रदर्श्यमानं महाकुंभस्थलीयं भक्तिभावम्। तत्र प्रयागराजे साक्षादुपस्थिता अस्मदीया सहयोगिनी लता वशिष्ठः तावत् एतत् सर्वम् अनुशीलयति स्वीयवृत्तविशेषेण एतेन। संवत्सरस्यायतनं वेदा आयतनवान् भवति कोपरि संवत्सरस्यायतन। प्रकृष्टः सर्वयागेभ्यः प्रयागमिति गीयते। तीर्थानामुत्तमे तीर्थराजे प्रयागे समायोज्यमानं सनातन संस्कृतेः समुत्कर्षता प्रसारकं महाकुम्भमहोत्सवं सकलमपि विश्वं सश्रद्धं साक्षात्करोति। न हि केवलं भारतीयाः प्रत्युत वैदेशिकाः अपि सनातन संस्कृतेः उदार शाश्वत विचार समन्वितं सनातन धर्मं सश्रद्धं स्वीकुर्वन्तः सन्ति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सनातन धर्म सिखाते हैं कि हम सब एक ही है, हम लोग प्रेम है, हम लोग आत्मा है। त्रिवेणीति तीर्थराजस्य पुण्ये पावने च संगमे तदा अद्भुतं दृश्यं नयनगोचरीभूतं यदा सस्वरं मंत्रोच्चार पुरस्सरं अनेके वैदेशिकाः श्रद्धालवः विश्ववारां प्रथमां सनातन संस्कृतिं न केवलं स्वीकृतवन्तः प्रत्युत सनातन धर्मस्य दीक्षामपि गृहीतवन्तः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। Life, a Sanatana Dharma, where all of our actions, including when we eat, the rituals before we eat, how we eat, when we go to bed, how we wake up, how we dress, how we interact with each other, all coherent together to lead us in this path, this marg to the divine. वस्तुतः महाकुंभ पर्वणि एतस्मिन् संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप सहितेभ्यः अनेक देशेभ्यः महाकुंभ महोत्सवे समागतेभ्यः स्वीय द्विषष्टि शिष्येभ्यः परम्परानुसारं जगद्गुरुः साई माता लक्ष्मी देवी इत्येषा सनातन धर्मस्य दीक्षां प्रदत्तवती। मॉरिशस देशस्य एकस्मिन् ब्राह्मण परिवारे जन्म लब्धवती संयुक्त राज्य अमेरिका निवासिनी जगद्गुरुः साई माता लक्ष्मी देवी अनेकेषु देशेषु विगतेभ्यः प्रायः 15 वर्षेभ्यः सनातन धर्मस्य सततं प्रचार प्रसारं करोति। When the Atma and the personality of the human merge, you become the embodiment of knowledge, the embodiment of love, the embodiment of light. And wherever you go, that's what you carry everywhere. जगद्गुरोः लक्ष्मी देवीत्येतस्याः संयुक्त राज्य अमेरिका, जपान, इस्राएल, फ्रांस देशान् समेत्य यूरोपस्य अपि अनेकेषु देशेषु भक्तानां महती संख्या अस्ति। ये हि खलु महाकुम्भे अपि कल्पवासं समाचरन्तः सन्ति। तावत् 19-2000 वर्षे आयोजिते अर्धकुम्भे अपि जगद्गुरुवर्यया सम्प्रेरिताः विदेशमूलस्य नवशिष्याः सन्त परम्परां स्वीकृत्य महामण्डलेश्वरोपाधिं गृहीतवन्तः, येषु 3 सन्त महिलाः अपि आसन्।
ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। वाराणसी स्थितस्य शक्तिधामाश्रमस्य प्रमुखाध्यात्मिक गुरुपदासीनायाः साई माता लक्ष्मीदेवी इत्येतस्याः अनुसारं सनातनधर्मः एव शाश्वताध्यात्मिकतायुतं शान्तिमार्गं प्रदर्शयति। अथ सनातनसंस्कृतेः समाश्रयणेनैव मानवजीवनस्य साफल्यं सम्भवम् इति अस्ति सनातनसत्यम्। लता वसिष्ठः, वार्तावलीवृत्तं, डीडी न्यूज़। भारतीय संस्कृत्या प्रेरितानां वैदेशिकानां महाकुंभकालिकम् एवं विधं जीवनमवलोक्य आह्लादितं भवति मे हृदयम्। धर्म संप्रदायादिषु सत्सु अपि एकात्मता एव मानवजीवनस्य सनातन सत्यम् इति महाकुंभ समायोजन लक्ष्यम् इति अहमपि मन्ये। अस्तु, अनुमिनोमि यत् सम्प्रति भवान् स्वीय वचनैः एतस्य कार्यक्रमस्य अग्रिमप्रभागस्य प्रसङ्गं प्रति सारयति सर्वान्। सम्यक् अनुमीयते भवता। दर्शकाः, अद्य महाकुंभस्थले साध्वी भगवती सरस्वती सहकृतं लता वसिष्ठेन साधितं महाकुंभ माहात्म्यख्यापकं सनातन सत्य संप्रसारकं च संवाद विशेषं प्रस्तुमः यथाक्रमम्। यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं स तीर्थराजो जयति प्रयागः। नमस्कारः। संगमधरातः भवतां समेषामपि स्वागतम्। वार्तावली कार्यक्रमस्य तृतीया प्रभागीये एतस्मिन् विशिष्ट संवादक्रमे अद्य अस्माभिः सह विशिष्ट संवादार्थं विराजते मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिका वासिनी, साम्प्रतं परं ऋषिकेश वासिनी, अध्यात्म गुरुः साध्वी भगवती सरस्वती वर्या, या हि खलु मातृनाम्ना प्रसिद्धा अस्ति। नमस्कारः। वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः हार्दिकं स्वागतमस्तु। मातृवर्ये, सर्वादौ तु अहम् एतत् ज्ञातुम् इच्छामि यत् सनातन धर्मेण भवती कथं सम्प्रेरिता जाता। मैं अमेरिका से हूँ, कैलिफोर्निया से, सचमुच हॉलीवुड से। मेरा पुस्तक का नाम है हॉलीवुड टू हिमालयस। यही सचमुच मेरा जीवन यात्रा। मैं आई थी भारत में 25 वर्ष की छोटी सी आयु में, और मेरा पास सब कुछ था। मैंने फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, मैं PhD कर रही थी, लेकिन मज़ा तो आता था। थोड़ा सा अच्छा खाना खाया या पार्टी में गए या बढ़िया मूवी देखी, लेकिन आनंद प्राप्त नहीं किया था मैंने। भारत में जब आए तो मैंने सीखा कि जीवन का प्रश्न ये नहीं है मेरे लिए क्या, जीवन का प्रश्न यह है मेरी माध्यम से क्या, मेरे द्वारा क्या, not what for me but what through me। तो ये 1996 की बात थी। ऋषिकेश के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऋषिकेश में पहुंच गए, माँ गंगा का दर्शन किया, और जब माँ गंगा का दिव्य दर्शन मैंने किया तो उसी समय जो दिव्य अनुभव मुझको मिला वो मेरा पूरा जीवन को ट्रांसफॉर्म किया। इतना दिव्य अनुभव, इतना दिव्य दर्शन, और उसी समय अंदर से, भीतर से आई न्यू कि यही मेरा घर है, दिस इज़ माई होम। और अब ऐसे नहीं कि केवल मैं ही भारत में रहती हूँ, अब सचमुच ऐसे लगता है कि भारत मुझ में रहता है। अस्तु, सनातन धर्मस्य मनोविज्ञानं, तत्र मनोविज्ञानं यद् भवती पठितवती तत् कथम् अत्र वर्णयिष्यति भवती? तत्र किं वैशिष्ट्यं, कथं समानता, कथं विभिन्नता च अस्ति? देखिए, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वेस्टर्न साइकोलॉजी में वो हमको अपनी ही पर्सनल हिस्ट्री में जाने सिखाते हैं,
लेकिन भारतीय संस्कृति में, अपनी वैदिक परंपरा में, अपनी सनातन धर्म की साइकोलॉजी, इट्स द ऑपोजिट। वो सनातन धर्म हमको सिखाते हैं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप तो पूर्ण है, यू आर फुल, आप में कोई कमी नहीं है। अपनी सनातन संस्कृति हमको सिखाते हैं कि आप पूर्ण हैं, क्योंकि you have been created by that which is divine. We've been created not just by the Creator, but of the Creator. तो जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि या तत्वम असि, ये केवल बोलने की चीज नहीं है, ये अनुभव करके जीवन जीने की चीज है। बहुशोभनं। तर्हि तत्र भवती सनातनधर्मं स्वीकृत्य एकं पुस्तकमपि लिखितवती। तस्य पुस्तकस्य नाम अस्ति, अधुना भवती उक्तवती एव, हालिवुड टू हिमालय। तस्मिन् पुस्तकविषये किञ्चित् दर्शकान् कृपया वदतु। मेरा पुस्तक जो है हॉलीवुड टू द हिमालयस, वो मेरा पर्सनल यात्रा के बारे में है। मैं कैसे आई, मैं कौन सी स्थिति में थी जब मैं आई, मेरा डिप्रेशन, मेरी एंजाइटी, मेरी स्ट्रगल्स, मेरा चैलेंजेस, कैसे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति माँ गंगा के किनारे, गुरु की कृपा, गुरु की चरण में कैसे वो सारे समस्या को दूर किया, कैसे सारे सफरिंग से मुक्त होकर फिर दूसरों को सिखाने का अवसर मिला। तर्हि भवती अनेकवर्षतः अत्र महाकुम्भे आगच्छति। महाकुम्भस्य कथम् आध्यात्मिकतां वर्णयति भवती? मुझे मालूम नहीं है मैंने क्या पुण्य किया पुराने जन्म में, जिसकी वजह से इसी जन्म में यहाँ आने का अवसर मिला। इतनी बड़ी पुण्य किया होगा हम सब लोगों ने, तो मैं सोचती रहती हूँ कि क्या किया होगा मैंने और हम सब लोगों ने। घूमने ये अपॉर्चुनिटी, मौका, अवसर केवल संगम में डुबकी लगाने का नहीं, बल्कि स्वयं में डुबकी लगाने का अवसर मिलता है। ये जो अनुभव जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, जो God realization, self realization, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधेरा से प्रकाश, वो सब प्राप्त करने का प्रसाद है महाकुंभ। जब संगम में स्नान करते हैं तो हम अपने स्वयं में स्नान करते, सेल्फ में, ट्रू सेल्फ में स्नान करते, उसके अनुभव करने का अवसर मिलते हैं हमको। और यही महाकुंभ बहुत ही विशेष है। यहाँ हर सांस आध्यात्मिकता है, हर कदम, क्योंकि जो प्राण हम ले रहे हैं, जो प्राण वायु हम ले रहे हैं, वो त्रिवेणी संगम से आ रहे हैं। हर सांस, हर कदम जो भी कर रहे होंगे, और जो यज्ञ, जो साधना, जो तपस हम कर रहे हैं उसके साथ, वो बोनस है। लेकिन भगवद गीता में भगवान कृष्ण हमको फिर याद दिलाते हैं कि उसके बारे में आप प्राउड मत हो जाओ। ऐसे नहीं कि मैंने इतनी यज्ञ की, इतनी आहुति डाली या इतना जप किया या इतनी तपस किया। उन्होंने कहा कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। आप जो भी कर रहे होंगे, बट इवन जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो तपस, जो साधना, जो यज्ञ, जो सेवा, जो भी कर रहे हैं, मेरे को समर्पित करो। अपनी को दूर मत मानो। सत्यम। हम सब बस निमित्त हैं। अस्तु। वो निमित्त मात्र भाव। बहुशोभनं। महाकुंभ महोत्सवे तत्र विदेशतः अपि श्रद्धालवः अत्र आयान्ति, भारतीयां संस्कृतिं स्वीकुर्वन्ति। तेभ्यः भवत्याः कः सन्देशः भविष्यति? यदि आप शांति में जीवन जीना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि आप एक फुलफिलिंग लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं,
यदि आप दूसरों की सेवा में जीवन समर्पित करना चाहते हैं तो सनातन धर्म आपको रास्ता दिखाते हैं, सिखाते हैं और हमको इग्नोरेंस से विजडम लेकर जाते हैं। असतो मां सद्गमय, ये सनातन संस्कृति करते हैं अपने लिए। देखो, गुरु का मतलब क्या है कि जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और सनातन तो महागुरु है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कार में वो सचमुच प्रकाश है। एंड इट्स द लाइट दैट रिमूव्स ऑल द डार्कनेस। मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरा विश्व में सारे समस्या का समाधान अपनी सनातन संस्कृति में है। बहुशोभनं मातृवर्ये। सनातन संस्कृतिः आध्यात्मिकतां प्रतिनयति, आध्यात्मिकता आन्तरिकशान्तिं प्रतिनयति, आन्तरिकशान्तिः तावत् तत्र समाजे विश्वे च शान्तिं प्रापयति। अस्तु, वार्तावली कार्यक्रमाय भवती समयं प्रदत्तवती, समयं कल्पितवती, तदर्थं भवत्यै भूरिशः धन्यवादाः। नमस्कारः। सम्यक्, साक्षात्कारेण हि एतेन अवश्यं प्रवर्धेत सनातनाकर्षणं समेषाम्। दर्शकाः, माघमासः महाकुम्भसमायोजनं च प्रचलति अधुना। अतः महाकुम्भस्थलस्य प्रयागराजस्य स्तुत्यन्वितं स्तोत्रांशं श्रोतुं शिष्यते एव अवसरः अधुना। भक्ता भयत्राण सुबद्धवेणी मत्तालि गुञ्जन्मकरन्दवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी लोकत्रयेश्वर्यनिदानवेणी तापत्रयोच्चाटनबद्धवेणी धर्मार्थकामाकलदैकवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी मुक्तांगना मोहन सिद्धवेणी भक्तांतरानंद सुबोधवेणी वृत्यंतरोद्वेग विवेकवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी। शोभनं। दर्शकाः, अधुना तु एधमानः कार्यक्रमः वारयति अस्मान् वार्तावल्याः प्रस्तुतिविस्तृतेः। उचितमेव, यतः अर्धहोरावधिः प्रायः अवसाययति अङ्कप्रसारणावधिं सम्प्रति। दर्शकाः, तर्हि प्रस्थानं विधेयमस्ति अधुना अस्माभिः। प्रस्थानं च एतद् भवति पुनरागमनसंसूचकम् इति जानन्ति एव भवन्तः, भवत्यः अपि। तर्हि अग्रिमसाप्ताहिकीं वार्तावलीम् अविलम्बमेव आनेतुम् अनुज्ञापयन्तु अस्मान् एतस्य अङ्कस्य उपसंहरणाय। सर्वतः स्वस्ति भवतु भवतां समेषां। नमो नमः। श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी मांगल्य संपत्ति समृद्धवेणी मात्रांतरन्यस्त निदानवेणी परंपरा पातक हारिवेणी
श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी।